जय हिंद, नमस्कार। ट्रम्प को क्या कहा जाए? मस्खरा कहा जाए, जोकर कहा जाए, सनकी कहा जाए, या क्या कहा जाए? थाली का बैगन कहा जाए? खैर, जो भी हो, अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों के केंद्र में वो रहता है और रोज लाइमलाइट में बना रहता है। यू टर्न मारने के लिए मशहूर है। खैर, अभी इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम कोई था, स्विट्जरलैंड की राजधानी दावोस में उसकी मीटिंग थी। बड़ा मंच है, ट्रम्प मौजूद था, वहीं कनाडा के कोई मार्क कार्नी हैं प्रधानमंत्री, जस्टिन ट्रूडो पहले थे, मार्क कार्नी थे, और यूरोप के तमाम देशों के लोग थे। बड़ा दिलचस्प था सब देखना, क्योंकि लगातार ग्रीनलैंड को हथियाने की बात वो कहता रहा है कि स्वीडन इसको अब हमें दे दे। तो पहले पैसे से खरीदने की बात करता रहा, फिर धमकाने की बात करता रहा, फिर कहा कि हम सैनिक इस्तेमाल करके पूरे जियो पॉलिटिक्स को बदल देंगे। तो कहने का मतलब जियो पॉलिटिक्स और जियो स्ट्रेटजी को बदलने के लिए आमादा दिख रहा था। लेकिन दावोस में दिलचस्प ये रहा कि जिस कनाडा को 51वां राज्य अपना मानता था और जस्टिन ट्रूडो को अपना गवर्नर कहकर चिढ़ाता था, उसके प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया, बड़ा अच्छा स्टैंड लिया और इतना अच्छा भाषण वहां पर दिया कि सब लोग स्टैंडिंग ओवेशन देने लगे। तो उसका कुछ मेन बात ये थी कि देखिए, पहले तो रीढ़ की हड्डी मजबूत होनी चाहिए। अमेरिका कोई हवा नहीं है। अपने हक के लिए, हुकूक के लिए, अपने मांग के लिए, अपने सॉवरेंटी यानी सार्वभौमिकता के लिए, एकता अखंडता के लिए हमें साथ रहना होगा, अमेरिका के खिलाफ होना पड़ेगा। अब देखिए, 80 सालों से कनाडा और ब्रिटेन अमेरिका पर ब्लाइंड सपोर्ट करते थे, ब्लाइंड फेथ था इनका। मतलब अगर अमेरिका कहता था यहाँ चलना है, यहाँ बमबारी करना है, तो हमें मिडिल ईस्ट जाना है, हमें खाड़ी देशों में जाना है, सब साथ हो लेते थे, क्वेश्चन तक नहीं पूछते थे। लेकिन इतिहास में पहली बार 1945 के बाद कनाडा ने प्रश्न पूछा, ब्रिटेन के स्टारमर ने प्रश्न पूछा। उसी दावोस में खड़े होकर स्टारमर ने भी कहा कि हम किसी के आश्रित नहीं हैं और कोई इस मुगालते में न रहे, हम लोग सॉवरेन कंट्री हैं। तो पहली बार तो फ्रांस का मैक्रो तो मशहूर है उसका विरोध करने के लिए, वो भी अपना किया विरोध, और यूरोप पहली बार यूनाइट होता हुआ दिखा। जैसे ब्रेग्जिट में यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन अलग हो गया था, लेकिन पूरा यूरोपियन यूनियन के साथ ब्रिटेन भी उस मंच पर दिखा और उसने स्पष्ट रूप से कह दिया कि अब अमेरिका और ट्रम्प की तानाशाही नहीं चलेगी। ग्रीनलैंड किसी भी अवस्था में अमेरिका का पार्ट नहीं होगा। देखिए, अमेरिका यानी ट्रम्प ने बहुत झूठ बोला है ग्रीनलैंड को लेकर। पहले तो वो ये कहता रहा है कि हमारे स्वेच्छा का विषय है ग्रीनलैंड, वो आर्कटिक या अटलांटिक की रक्षा करने के लिए जरूरी है, और गर्मियाँ आएंगी तो वहाँ नए सी रूट होंगे, तो अमेरिका चाइना और रूस वहाँ तक आएगा, तो उससे ग्रीनलैंड और अमेरिका की रक्षा करना है, यूरोप की रक्षा करना है। तो ग्रीनलैंड को आर्कटिक, अटलांटिक, यूरोप और अमेरिका का रक्षक बताया और कहा स्वीडन कमजोर है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए ग्रीनलैंड को हर हाल में अमेरिका के पास, अमेरिका के हाथ में होना चाहिए। पूरी झूठी बात। स्वीडन ने पहले और ग्रीनलैंड ने पहले ही वहां पर करीब 2 दर्जन बेस अमेरिका को दिए थे कि आओ बेस बनाओ, मिलिट्री बेस बनाओ, सारे सिस्टम लगाओ, और कोई भविष्य में अगर आफत होगी तो तुम मिलके लड़ना। लेकिन 22-24 बेस से घटते घटते एक बेस अब अमेरिका का सुनने में आया है कि केवल ग्रीनलैंड में रह गया था। तो ग्रीनलैंड जब खुला दिया है कि चाहे तुम 2 लाख सैनिक रखो, 5 लाख सैनिक रखो, चाहे जो मिसाइल, जो हथियार, जो ड्रोन सिस्टम सब रख लो, उसके बावजूद भी अमेरिका का पेट नहीं भरा। वो चाहता है कि जहां गेस्ट बन करके जाएं, उसी घर पे ताला लगा दें, उसी घर को हथिया लें। पहले के समय में गुंडे माफिया ऐसा करते थे कि आपके घर आए, बहुत अच्छा लगा, तो उसके बाद वो घर पे ही उनकी नीयत डोल जाती थी। ऐसा हम लोग तमाम कहानियां किस्से सुने। इस तरह तो
रानी पद्मावती की भी कहानी है, कहाँ गया और कौन अच्छा लगा, उसके बाद कितने उसको लेकर के युद्ध। तो कहा जाता है किसी को अपने घर तक मत लाओ, किसी को इतना अपने करीब मत लाओ। तो ये तमाम बातें हैं। खैर, ग्रीनलैंड उसको लाया, 22-24 बेच दिया। अब वो ग्रीनलैंड को हथियाना चाहता है और मूर्खतापूर्ण तर्क दे रहा है कि ग्रीनलैंड को हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमें तमाम बातें। अब ट्रंप अपने ही बातों में फंस जाता है। पहले तो कहता है कि ग्रीनलैंड हमें चाहिए, भूभाग चाहिए, इसका मतलब विस्तारवादी है और वो एक तरह से जमीन का भूखा है। लेकिन केंद्र में है दो बातें मुझे समझ में आती है। उसको हथियाने के लिए पहले तो उसका अहंकार, पहला नंबर पर उसका अहंकार कि भाई जो हम चाहेंगे वो कर सकते हैं। और उसने बात किया कि हम चाहते तो पावर से उसको हथिया लेते, लेकिन हम चाह रहे हैं कि निगोशिएशन, डिप्लोमेसी जैसी तो चीज़ रही नहीं, वो तो पर्दे के पीछे होती थी, तो निगोशिएशन कर लें और पैसे से हम खरीद लें। इस तरह की बातें वो करता है, उलझलुल बातें करता है, कभी कुछ करेगा कभी कुछ करेगा। पहले नंबर पर उसका अहंकार कारण है। और दूसरे नंबर पर यह लगता है कि जो रेयर अर्थ मिनरल और जो क्रिटिकल मिनरल्स और मेटल्स, खनिज संपदा है, ये सब उसको ज़्यादा लोभी बना दी है। और सुनने में आता है कि ट्रंप के परिवार के बहुत से लोग इन फील्ड में हैं, माइनिंग के फील्ड में हैं, उसके बहुत यार दोस्त माइनिंग के फील्ड में हैं। तो वो अपना जो उनका अंतःपुर है, अंतःपुर उसको जागृत करता है कि भाई ये करो और भविष्य हम लोग सातों पुश्तों इस तरह से बैठ के खाएंगे। तो एक तो सुनने में आता है कि जो डिजिटल करेंसी वगैरह आती है वो क्या क्या, उसमें भी इसके परिवार का दखलंदाजी है। और फिर इस तरह माइनिंग वगैरह वाले फील्ड में भी है। तो पर्सनल उसके इशूज हैं, ईगो हैं। खैर, यूरोप पूरा यूनाइट होता दिख रहा है। 10% टैरिफ की बात ट्रंप ने कह दिया है, बदले में यूरोप भी कह रहा है कि जैसे को तैसा, अगर वो करेगा तो हम भी उसके साथ यही नीति करेंगे। देखिए, टैरिफ को तो इसने एकदम हथियार बना दिया है। टैरिफ किसी बात पे, भाई ये रूस से तेल ले रहे हो तब टैरिफ होगा, हमारी बात नहीं मान रहे हो तब टैरिफ होगा, बात मान रहे हो तो डबल टैरिफ होगा, मित्र हो तब भी, शत्रु हो तब भी, किसी हाल में टैरिफ टैरिफ टैरिफ। तो ये ट्रंप का ही नहीं, आगे आने वाले राष्ट्रपति भी इसी कल्चर को हो सकता है अपना लें और टैरिफ को एज ए टूल, एज ए टेक्निक यूज करें अपनी बात मनवाने के लिए। तो कुछ भी हो सकता है। तो एक ट्रंप की बात नहीं है, एक पूरी श्रृंखला की बात है। तो कहीं ना कहीं इसको रोकना पड़ेगा और यूरोप को अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी और ताकत दिखाए। 70 मिनट तक ये दावोस में बकवास किया, कुछ भी उलझलुल बोलता रहा, किसी के बारे में कुछ भी बोलता रहा। अभी ब्रिटेन पे बोलने लगा कि चागोस वाला, वो मॉरिशस वाला जो मेडागास्कर के पास है हिंद महासागर में, वो ब्रिटेन ने जो हमारे साथ समझौता तोड़ा उसमें बहुत चुतियापा किया, गलत किया, मूर्खतापूर्ण किया। कहा कि यूरोप पहले बड़ा अच्छे रास्ते पे चल रहा था, अब तो बहुत खराब रास्ते पे, यूरोप सही नहीं चल रहा है, एकदम मनमानी कर रहा है, समझ नहीं रहा। खैर, तो कनाडा पे उसकी कुदृष्टि, ग्रीनलैंड पे उसकी कुदृष्टि। तो कनाडा और वेनेजुएला को दर्शाते हुए और ग्रीनलैंड को दर्शाते हुए इसने एक AI पोस्ट जारी किया, जिसमें ये है JD वेंस है इसका जो विदेश मंत्री है और झंडा इसका गड़ा हुआ है, ग्रीनलैंड की धरती है, तमाम वाहियात काम करता है ये। तो कई बार तो ये लगता है कि सनकी पागल है, कई बार लगता है कि गली का, गांव का गुंडा और माफिया और लड़ाका, झगड़ालू, दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी है, दुराचारी। तो खैर, इसका भविष्य नहीं है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ हो जाए, हो सकता है कि इसकी पार्टियां अमेरिका की इसके खिलाफ हो जाए और ये समय से पहले ही अपने कुर्सी से रुखसत हो जाए। इसकी भी उम्मीद ज़्यादा लग रही है। खैर, जो भी हो, इसका काम और कारनामा ठीक नहीं लग रहा है। और जितना ये गाजर मूली समझा था यूरोप को, यूरोप अब इसके सामने थोड़ा सा डट के खड़ा होने की स्थिति में है। और 80 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि यूरोप ने अपनी ताकत दिखाने का थोड़ा सा प्रयास किया है और उम्मीद है कि यूरोप अंत तक झुकेगा नहीं। जो बाहर तो वो कर रहे हैं कि कनाडा वाले कर रहे हैं कि झुकेगा नहीं और अपने हड्डियों को टेढ़ा नहीं करेगा, रीढ़ की हड्डियों को दिखाएगा। तो उम्मीद है कि ऐसा करता हुआ दिखेगा। उलझलुल ये बात करते करते देखिए यहाँ तक कर दिया कि एक लेटर लिख दिया इसने, जहाँ से इसको नोबेल का शांति पुरस्कार नॉर्वे से मिलना था, नहीं मिला। तो जिसको मिला उसने, मैडम ने दे दिया इनको, ये रख भी लिया। उसमें क्या है कि रख भी लिया, थोड़ा सा उनको कुछ मेडल वोडल दे के सेटिस्फाइड कर दिया और उसको शांति के पुरस्कार को, नोबेल पुरस्कार को उनके रख लिया। उसके बाद नॉर्वे को इसने खत लिखा कि तूने तो मुझे शांति का पुरस्कार दिया नहीं, अब मैं शांति पुरुष नहीं रहा, अब मैं जो चाहे वो करूंगा, अब मैं उससे मुक्त हो चुका हूँ। तो उलझलुल बातें ये अपना करता है।
अभी ग्रीनलैंड और उस पर दबाव बनाने के लिए करा था। नावें तो सबकी गई, मेरी भी नावें बहुत जगह गई, ग्रीनलैंड पे हमारी नावें गई, तो इसका मतलब अब मेरा होना चाहिए। तुम कौन होते हो? तुम भी तो अधिकारी किए हो और सुरक्षा नहीं कर पा रहे हो, तो मैं अधिकारी उसका हो जाऊंगा और सुरक्षा भी करूंगा। ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरह की बहुत बातें उलझलुल करता है। खैर, कहने का मतलब कि यूरोप को ईश्वर इतनी शक्ति दें कि वो अमेरिका की चलने न दे और उसको मज़ा चखा दें।